जय हिंद साथियों। मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार हिंदुस्तान के अधिकांशतः टीवी चैनलों पर देख रहे हैं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनके बेटे अभिषेक बच्चन जी और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या कोरोना से संक्रमित हो गई है। दुख की बात है और हम सब लोग दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके साथ ही अनुपम खेर जी की माता जी, उनकी भाभी जी, उनके भैया, वो सब लोग भी कोरोना से पॉजिटिव आए। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। पर साथियों, आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, क्या हिंदुस्तान का मीडिया का स्तर इतना गिर गया है कि वो किसी की सफलता और असफलता को दिखाने की जगह किसी के बारे में इतना 24 घंटे चलाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज्यादा टाइम और किसी एक चीज पे जोर दिया था, तो वो आरोग्य सेतु ऐप पे दिया था कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वो आपको बता दे कि आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं, तो आप दूर या सावधान हो जाइए। और उसका विज्ञापन किसने किया था? उसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन जी ने किया था। तो क्या अमिताभ बच्चन जी को आरोग्य सेतु से अलर्ट नहीं मिला? उनके दूसरे प्रशंसक श्री अनुपम खेर जी, उनके परिवार को मिला। क्या वो आरोग्य सेतु ऐप उपयोग नहीं कर रहे थे? और अगर वो लोग आरोग्य सेतु उपयोग कर रहे थे, इसके बाद वो पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब है कि आरोग्य सेतु ऐप एक प्रोपोगंडा था नरेंद्र मोदी जी का, जो किसी एक फिक्स डाटा चुराने का काम करने का था, जैसा कि पहले भी कहा गया था। इसके साथ ही ये दोनों लोग ऐसे थे, इनके दोनों के परिवार ऐसे थे, जिनने मोदी जी का अन्य टोटके भी आजमाए। ताली बजाई, थाली बजाई, दीपक जलाया, घंटी बजाई, फिर भी कोरोना पॉजिटिव है। तो हिंदुस्तान के किसी मीडिया ने इस पर प्रश्न नहीं किया कि नरेंद्र मोदी जी ने वास्तविकता में कैसे कोरोना से निपटना चाहिए, उस पर साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से काम नहीं किया। और निश्चित तौर से कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने विशेषज्ञों से राय लेके और खुद ने भी कई बार ये कहा कि भाई इसका उपाय जांच है, और जो लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं उनको अच्छा पीपीई किट दिया जाए। पर सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। और विडंबना इस बात की है कि हिंदुस्तान के मीडिया को किसी एक व्यक्ति के या दो परिवार के पॉजिटिव होने के लिए 3-3 दिन का टाइम मिल जाता है, और इस देश के लाखों करोड़ों गरीब जब रोड पे पैदल चल रहे थे, भूखे मर रहे थे, तब हिंदुस्तान के मीडिया के पास वैसा टाइम नहीं था, क्योंकि वो सब गोदी मीडिया के लोग हैं। कुछ एक अच्छे लोग हैं जिनने निश्चित तौर से ये आवाजें उठाई जो सब लोगों तक पहुंची हैं, पर ज्यादातर लोग वही काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि क्या आज के समय में आपको, जब लोग पहली बार हिंदुस्तान में 70 से ज्यादा ट्रेनें अपना स्थान भूल गई, मुंबई से जाने वाले चल के ट्रेन गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन तमिलनाडु पहुंच गई, और पहली बार 85 से ज्यादा लोग ट्रेन के अंदर मर गए, वो भूख के कारण मर गए। इस पे किसी ने बात की? किसी मीडिया चैनल ने प्रोग्राम चलाया? नहीं चलाया। तो साथियों, आज एक सोचने की बात है कि आज पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए कोरोना महामारी के मामले में, फिर भी सरकार की कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है। मध्य प्रदेश वाले ने तो काढ़ा पिला के ठीक करने की बात कर ली, उनका कोई विचार नहीं है। उनका सरकार बनाने बिगाड़ने का, खरीदी फरोख्त का खेल मध्य प्रदेश में चला, अब राजस्थान में चालू हो गया, वो अलग बात है। वो तो उनका नेचर है, वो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, वो उनको करने दीजिए। पर हिंदुस्तान का मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है, उसको आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर भारत के अंदर लिया जाता है। और इसी दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान, लगभग 23 रुपए डीजल पे और 23-24 रुपए पेट्रोल पे जो ज्यादा टैक्स बढ़ा के मोदी सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को लूट रही है, क्या किसी मीडिया चैनल ने उस पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलाए? उस पर बहस नहीं करना चाहिए? और इसी तरह से क्या देश के युवाओं के रोजगार के बारे में, बेरोजगार के बारे में इन पे कोई बात हो रही? अरे हद की बात तो यह है कि हमारी सीमा के अंदर चीन घुस आया, चीन ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए, 10 जवान बंदी बना लिए, और प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। 24 घंटे से ज्यादा तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों ने ट्वीट भी नहीं किया उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। फिर गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में, रक्षा मंत्री कहते हैं राजनाथ सिंह जी कि हमारी सीमा में काफी मात्रा में आ गए, विदेश मंत्री कहते हैं काफी मात्रा में आ गए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले कहते हैं कि मारते मारते मरे हैं हमारे 20 जवान, शहादत का अपमान तो था ही, और सर्वदलीय मीटिंग में बोलते हैं कि ना हमारी सीमा में कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना हमारी किसी पोस्ट पे कोई कब्जा किया है। उसके बाद अचानक से ये बात आती है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हटेगा। तो देश का प्रधानमंत्री सिवाय झूठ बोलने और देश को गुमराह करने के लिए अलावा कोई काम नहीं कर रहे।
उस पर कोई बात नहीं कर रहा। भाई हमारा अगर चौथा स्तंभ भी इस तरह से चुप रहेगा, उल्टा प्रश्न वो विपक्ष से पूछ रहा। भैया हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब 1962 में युद्ध हुआ था तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 सांसदों के साथ जाकर के नेहरू जी से मांग की थी कि सदन बुलाओ और हम उसमें बहस करना चाहते। उनने बहुत सारे युद्ध के दौरान क्वेश्चन पूछे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके साथ ही अब प्रश्न पूछने का मतलब आप देशद्रोही नहीं हो गए, पर आज की सरकार तो जो उनसे प्रश्न पूछता है उनको देशद्रोही मानती। तो हमारा आज के समय में मीडिया के सभी सम्मानित साथियों से चौथा स्तंभ बनाए रखने के लिए और देश के आम नागरिकों से एक अपील है कि जागिए और प्रश्न पूछिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, सबसे ज्यादा टैक्स लिया क्यों जा रहा है कोरोना महामारी के दौरान, जबकि विश्व में सब जगह सस्ता किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल क्यों है देश के अंदर। छत्तीसगढ़ से 9 रुपए 61 पैसा डीजल महंगा, छत्तीसगढ़ से 9 रुपए 7 पैसा पेट्रोल महंगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आम लोगों को क्यों लूट रही है? ये लूट से कब मुक्ति मिलेगी? आप लोगों को रोजगार कैसे दोगे? देश की सीमाओं को सुरक्षित कैसे करोगे? ये सारे प्रश्न पूछना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है और नैतिक अधिकार भी है और इस अधिकार को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। साथियों, आज के समय में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो काम कर रही है वो इस देश के लोकतंत्र को नष्ट करने का काम कर रही है और अगर लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा तो हम सब लोग पुनः गुलामी की तरफ जाएंगे। उससे बचिए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपने मित्रों के मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। आप देखिए रिलायंस के मालिक लगातार इस कोविड में भी बहुत सारी कंपनियों में उनके शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला गाया थे बुलेट ट्रेन लाएंगे, रेलवे को प्राइवेट नहीं करेंगे और 109 रूट के ऊपर 150 से ज्यादा ट्रेनों को प्राइवेट करने का काम कर दिया। कोल की खदानें प्राइवेट को बेच दी गई, एयरलाइंस बेचने की तैयारी चल रही है, बीपीसीएल बेचने का प्लानिंग चल रहा है और एमटीएनएल और बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया जा रहा है, उसको भी बेचा जा रहा है। हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनने एक भी सरकारी कंपनी नहीं बनाई और कम से कम 22 से ज्यादा सरकारी कंपनियों को बेचने की कगार पे खड़े कर दिया। अगर अब हम नहीं जागेंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर से हमारे आम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो कोरोना महामारी के दौरान लूट खसोट तो की वो कर्ज माफी में 22 लाख किसान का पैसा जमा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। और जो कमलनाथ सरकार ने 7 लाख किसान के लिए और पैसा जो जारी किया था, जो 31 मार्च से जमा होना था, वो उनने खाते में नहीं डाला। उल्टा प्रश्न पूछते हैं। आपने तो मंडी एक्ट को संशोधन कर दिया जिसके कारण मैं आपको बता सकता हूं शिवराज जी कि आष्टा की मंडी के अंदर 1,35,000 बोरों की नीलामी जो हुई है उसके अंदर 1900 से 2100 रुपए भाव बिका और जो आपने सौदा पत्रक से 2,52,000 की खरीदी कराई है उससे उस 1500 से 1700 के बीच में बिका। 1 क्विंटल के ऊपर लगभग 300-400 रुपए का नुकसान हुआ, तो एक मंडी में 7.5 करोड़ का नुकसान हुआ। इस तरह से पूरे प्रदेश को अगर हम मिला लेते हैं, आपके जिले में 43-50 करोड़ किसानों का लूटा गया और पूरे प्रदेश में अगर हम मिला लेते हैं तो निश्चित तौर से वो नुकसान 3,000 करोड़ का है। अब आप कहते हो हमने सारे गेहूं खरीद लिए, गेहूं पैदा होने में आपका कोई रोल नहीं था, उसमें किसान की मेहनत थी और कमलनाथ सरकार की पॉलिसियां थी जिसके कारण गेहूं बहुत अच्छा ज्यादा पैदा हुआ। पर अगर आपने सारा गेहूं खरीदाया तो 1 करोड़ कुंटल से ज्यादा गेहूं लोगों को 1500 से 1700 के भाव पे बेचने पे क्यों मजबूर होना पड़ा? इस बात का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आपके समय में भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं? तो निश्चित तौर से आज के समय में मेरा तो हिंदुस्तान के मीडिया से निवेदन है कि आप गोदी जी की तरह, गोदी मीडिया की तरह मोदी जी की गोद में बैठे हैं। उठिए, देश बिक रहा है, देश की सीमाएं असुरक्षित है। जितने दिन आपने भूल कर ली, पर आप आज देश के आम जनता की आवाज बनिए और देश के आम नागरिकों से भी विशेष निवेदन है कि सत्य को पहचानिए, तथ्य को पहचानिए। इस देश में नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिंह राव, राजीव गांधी जी, इन सब लोगों ने देश का बहुत विकास किया है और मोदी जी ने आज तक क्योंकि उनकी एक कोई उपलब्धि नहीं की जो उनने बनाया हो, तो निश्चित तौर से वो सब कुछ बेचने में लगे हैं। कहते हैं ना कि 70 साल की बाप की कमाई को बेटे ने 7 साल में अपने दोस्तों को और मित्रों के मौज मस्ती में उड़ा दी। यही हाल नरेंद्र मोदी जी का है। मुझे उम्मीद है आप सब जागेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत।